क्या दोस्तों आपको अनिद्रा की शिकायत रहती है? रात को नींद सही से नहीं आती है, रात में बेचैनी होती है, दिन में सुस्ती छाई रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी, आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एडल 25 के बारे में हम बात करेंगे। ये दवाई अनिद्रा यानी इंसोम्निया में पेशेंट को दी जाती है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये दवाई कैसे काम करती है, इसमें क्या कंपोजिशन रहता है और इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एडल 25 को पेशेंट को तब दिया जाता है जब अनिद्रा की शिकायत होती है, रात में नींद सही से नहीं आती है, स्लीप में डिफ़िकल्टी होती है, रेस्टलेस स्लीप होती है यानी बेचैनी होती है रात में, और दिन में पेशेंट को नींद आती है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। होता क्या है कि पेशेंट के स्ट्रेस लेवल के बढ़ने पर या फिजिकली थकावट होने पर पेशेंट का नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण रात में पेशेंट को नींद सही से नहीं आती है और जिससे पेशेंट की नींद का रिदम बिगड़ जाता है। ऐसा जॉब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनमें स्ट्रेस हो जाए तो ऐसा हो सकता है, या पेशेंट को सही से आराम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में अनिद्रा की शिकायत यानी इंसोम्निया पेशेंट को हो जाता है। ऐसे में पेशेंट कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करता है, जिसके बाद पेशेंट को उनकी आदत हो जाती है, उनके बिना पेशेंट को नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी पेटेंट मेडिसिन एडल 25 का यूज करते हैं तो आपको इसकी आदत नहीं होगी और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं जो पेशेंट की इंसोम्निया को नेचुरली क्योर करने का काम करती हैं। जैसे इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम एक दवाई डाली गई है, वो पेशेंट के नर्वस सिस्टम को ठीक करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो तो उसको रोकती है। इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। ये दवाई देने से पेशेंट को अच्छे से नींद आती है। अगली दवाई दोस्तों इसमें कॉफिया डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट चाय, कॉफ़ी, शराब या धूम्रपान करता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण पेशेंट को सही से रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अगर कॉफिया दवाई दे दी जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट्स दूर होते हैं और इंसोम्निया की अगर शिकायत आ रही है तो वो भी ठीक होती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें स्टेविसगेरिया डाली गई है। ये दवाई तब काम करती है जब पेशेंट की रात में नींद खुल जाती है या फिर 3 बजे के बाद पेशेंट की नींद टूट जाती है, उसके बाद सही से नींद नहीं आती है। ऐसा किसी भी कारण हो, स्ट्रेस के कारण हो या पेशेंट को कोई दर्द हो, रियोमेटिज्म हो, न्यूरैल्जिया हो या फिर लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण अगर पेशेंट को सही से नींद नहीं आ रही है तो स्टेविसगेरिया उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसी ही इसमें और भी दवाइयाँ डाली गई हैं जो नेचुरली उन कारणों को ठीक करती हैं जिसके कारण पेशेंट को सही से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप एडल 25 का यूज़ करते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है। बिना डॉक्टर की सलाह के होम्योपैथी की कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर इसके डोजेस की बात करें तो बगैर डॉक्टर की सलाह के इसे न लें। फिर भी मैं इसकी एक कॉमन डोज बता देता हूँ। अडल्ट में से दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1/4 कप पानी में इसकी 15 से 20 ड्रॉप्स डालकर। बच्चों में 7 से 10 बूंदें ही दे, दिन में 3 बार। लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल ले। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।